मैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है। टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं सर? फिर भी थोड़ा पैनिक सिचुएशन आ रहा है, सेल कर दूं या हाँ, दूसरा वो कुछ तो आएगा ही, बिल्कुल। तो 1 साल का नजरिया तो होगा ना आपका? हाँ हाँ हाँ। तो 749 है क्या बाइंग प्राइस? यस। चलिए 749 राजेश जी, टाटा मोटर्स। देखिए कविता जी, जस्ट टाटा मोटर्स पे हमने डिस्कशन किया, लक्ष्मीकांत जी ने इस पे व्यू दिया था। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव ही रहेगा, तो इसमें कोई मेजर रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो नेक्स्ट सपोर्ट बन के आ रहा है वो है डायरेक्टली अराउंड 510 टू 520 के आसपास, तो वहां पे एक नेक्स्ट की सपोर्ट है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से वहां पे वापस एवरेज कर सकता है, बट शॉर्ट टर्म के हिसाब से डेफिनेटली अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है। चलिए, तो टाटा मोटर्स पे आपको जो है वो निचले स्तरों पर जो लेवल है 520-30 का, वो एक तरह से ध्यान रखना है और वहां से लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको आगे नजरिया बता दिया गया। चलिए, हमारे पास कुछ यूट्यूब पर लाइव सवाल भी आ रहे हैं, उन लाइव सवालों को भी शामिल करते हैं। और स्वप्निल शिंदे हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने अभी अभी सवाल पूछा है, और इन्होंने सवाल पूछा है जियो फिनांस पे। जियो फिनांस पे इनकी बाइंग प्राइस मैं बता देता हूं लक्ष्मीकांत जी, 280 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। 100 शेयर इन्होंने लिया हुआ है। इनके भाव से हम देख रहे हैं कि 55-60 रुपया नीचे है फिलहाल ये स्टॉक का। तो बताइए, जियो फिनांस नजरिया नहीं बताया इन्होंने, क्या राय बन रही है? स्वप्निल जी को क्या सलाह देंगे? ये भी कुछ दिनों पहले ये अपने 20 और 50 डीएमए के बाद पास में ये एक अच्छा कंसोलिडेशन दे रहा था। हालांकि आज हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कि इसके जो पिछले स्विंग लो हैं जो कि आ रहे हैं 199 200 के लेवल के आसपास, वहीं पर एक सपोर्ट है। अगर इसको ये रिटेन करता है, उसके ऊपर ट्रेड करता है, तो देन आफ्टर हमें एक पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है। एक बार स्टॉक 236 240 की रेंज को निकालता है, देन आफ्टर हमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और वहां से फिर ये एक फ्रेश मोमेंटम के साथ आगे बढ़ सकता है। और अगर ये 235 निकालता है तो जो नेक्स्ट लेवल है वो 270 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। अभी फिलहाल 199 के स्टॉप क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में ये सलाह रही है शुक्ला साहब की तरफ से। और अर्जुन हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ है। अर्जुन नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्ते मैम जी, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। पुणे से, बताइए क्या हाल है आज बाजार को देखकर आपका? बाजार को देख के तो बहुत बुरे हाल लग रहे हैं, है ना? बिल्कुल, सबके पसीने छूट गए। बहुत बुरे। मेरे तो बहुत छूटे हैं। बताइए किस स्टॉक में आपको हेल्प चाहिए? मेरा क्वेश्चन है कोचिन शिपयार्ड के ऊपर। मैंने बाय किया है 1670 में। ओके। और घाटे में सर आप तो 29 क्वांटिटीज बाय की हुई है जी। और फ्यूचर का नजरिया है 1-2 साल, 1 साल तक मैक्सिमम। कम से कम 1 साल का नजरिया है ना? वो रखना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी लेवल्स थोड़े से ऊपर हैं। देखिए 1312 पर हैं फिलहाल, 1670 है आपकी बाइंग प्राइस। राजेश जी क्या बोलिएगा? देखिए, जो एक स्टॉप लॉस के साथ चलना होगा, 1170 एक अच्छा सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 2024 में एक रैली स्टार्ट हुई थी 1170 से, तो उस ओरिजिन पॉइंट पे आ रहे, तो 1170 का स्टॉप लॉस रखिए। बाउंस बैक आता है तो बाउंस में वापस 1530 1550 इमीडिएट रेजिस्टेंस आएंगे, वहां पे एक बार लाइट हो सकते हैं। तो ये है आपको राय मिलती हुई कोचीन शिपयार्ड पे। आरुष जेना बहरामपुर से अपना इन्होंने सवाल यूट्यूब के जरिए हम तक पहुंचाया है। बीएसई लिमिटेड इन पे इनकी